राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक वाइज सारी की सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था साथियों, वो हमने पढ़ा था राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने सारी बातें पढ़ी, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कौन से भाग में आता है साथियों, क्या क्या राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने कल पढ़ दी थी साथियों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो रहेगा उपराष्ट्रपति का। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। और जो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो क्या है, वो है भाई उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में हम एक एक बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले आपके मन में सवाल आता है कि भाई भारत में उपराष्ट्रपति होता है, तो ये हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये हमने अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। उसके बाद बात आती है भाई, संविधान के कौन से भाग में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो भाग के बारे में बात कर ले तो साथियों, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भाग नंबर 5 में है। कौन से में है? भाग नंबर 5 में। उसके बाद आपके मन में सवाल ये भी होगा कि भाई उपराष्ट्रपति है, ये हमारे कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद है संविधान का अनुच्छेद नंबर 63, यानी कि आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति है। क्या क्या हमने पढ़ा ये देख लीजिए एक बार। हमने पढ़ा यहाँ पर उपराष्ट्रपति भाई कहाँ से लिया गया है ये पद? तो ये लिया गया है अमेरिका से। उसके बाद आपके मन में सवाल ये भी होगा कि भाई ये कौन से भाग में है? तो भाग की बात आए तो भाग नंबर 5 में साथियों। उसके बाद अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों, आगे है भाई अनुच्छेद 64 में क्या है? तो अनुच्छेद 64 की मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये बात तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई है ये बात? तो ये बात कही गई है साथियों अनुच्छेद नंबर 64 में कही गई है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब में आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे अनुच्छेद 66 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 66 में क्या दिया है? अनुच्छेद 66 में है भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 66 में। तो ये किस तरह से चुना जाता है? देखिए, तो एक तो अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद है भाई संसद के सभी सदस्यों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। उसके बाद है भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्यों द्वारा हिस्सा नहीं लिया जा सकता। ये बात तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। अनुच्छेद 66 हमने पढ़ा। अनुच्छेद 66 में हमने क्या क्या पढ़ा ये एक बार देख लीजिए। अनुच्छेद 66 में हमने पढ़ा कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। अनुच्छेद 66 में क्या होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। किस प्रकार से होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा साथियों। और संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ पर ये मेन बात है कि भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य एवं विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा हिस्सा नहीं लिया जा सकता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 66(3). अनुच्छेद 66(3) की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो अनुच्छेद 66(3) में क्या है? इसमें है भाई उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या है? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। देखिए साथियों, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है? उसकी कुछ योग्यताएं होती हैं। तो योग्यताएं भी हम पढ़ेंगे। तो उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं उनमें भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी तो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। उम्र की अगर मैं बात करूं तो आयु जो होती है साथियों वो 35 वर्ष होनी जरूरी है। उसके बाद मैं बात करूं तो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य व्यक्ति हो। ये बात किसमें कही गई है? तो ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 66(3) में। देखिए क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा अनुच्छेद 66(3). इसमें क्या क्या है? इसमें है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य वो व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद
अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में क्या कहा जाता है? इसमें कहा गया भाई उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो वो है साथियों अनुच्छेद 67 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है भाई अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? अनुच्छेद 69 कहता है भाई उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ये किसमें है? अनुच्छेद नंबर 69 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है साथियों अनुच्छेद नंबर 89। अनुच्छेद 89 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 89 में कहा गया भाई उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा साथियों, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति का वेतन। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन के बारे में हमने पढ़ा, वो कहाँ से दिया गया? तो वो भी संचित निधि के द्वारा दिया गया था साथियों। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो भी कहाँ से दिया जाता है? वो भी संचित निधि के द्वारा ही दिया जाता है। तो आज हमने पढ़ा साथियों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में अगर कोई प्रश्न आएगा तो साथियों यहाँ से आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने एग्जाम में कर दोगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम जरूर कर दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साथियों।